डॉक्टर बहू कंचन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कमला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। कंचन के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, कंचन घर पर है क्या? सास क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली आशा हूँ। कल उसका एग्जाम है ना और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा तू है आशा जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और खबरदार अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है जाती हूँ मैं। यह कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। कमला बोली, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को कंचन अपने पति के साथ घर आती है। कंचन, माँ जी मेरी सहेली आशा घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे तो मैंने डांट कर भगा दिया। डॉक्टर बहू कंचन, अरे भगवान अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। सास कमला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कमला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। सास कंचन के साथ मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कंचन का पूरा समय सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और कंचन एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात कंचन अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं और तुम अपना मन ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है, अरे कमला बहन है घर में क्या? कमला, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताओ कमला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ मैं। कमला, मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कमला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कमला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मुरझावे रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कंचन घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से बहू? कंचन, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। कंचन अपने कमरे में चली जाती है। कमला, अच्छा इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। पेपर, खाली बोतल लेने वाला कबाड़ी चिल्लाता हुआ उधर गली से गुजर रहा होता है। कमला ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले कबाड़ी को दे दी। पेपर वाला कबाड़ी बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सास कमला बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। कंचन को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे, बहुत दर्द हो रहा है, और वो चीखने लगती है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बेटा करण, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है? वो बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई क्या? माँ, अरे नाम मत ले उस ठग का, वो खुद का उपचार नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा करण, ठीक है मैं कंचन को फोन करके बुलाता हूँ। कंचन लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उसके पति करण का फोन आता है। कंचन, बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। कंचन, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद कंचन घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, बहुत बड़ा बुखार है। कंचन, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी,
अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। कंचन कमला का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएंगी आप। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। कंचन अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाएं खाने के लिए दे देती है। कंचन, अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद कमला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कमला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास कमला, मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही है? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे गुरुजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।